हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज इन माय चैनल एमजे फ्यूचर डेस्टिनी क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा क्या होता है, डेटा बेस क्या है और वो दोनों एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं। तो आइए चलिए गाइज देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो गाइज डेटा होता क्या है? डेटा मीन्स क्या होता है? एक सिंपल से वर्ड में हम लोग कहें तो डेटा मीन्स होता है किसी चीज की जानकारी। जैसे कि मान लीजिए मैं गई किसी कैफे में अपने लिए अपना आधार कार्ड तैयार करवाने, ठीक है। तो आधार कार्ड तैयार करवाते टाइम मुझे कैफे वाला अगर पूछता है कि मुझे आपका डेटा चाहिए आधार कार्ड को क्रिएट करने के लिए, उसको डेटा चाहिए, इट मीन्स मतलब उसने अगर आपसे डेटा मांगा, इसका मतलब उसको आपकी कंप्लीटली जानकारी चाहिए कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट कौन है, और उसके साथ साथ आपको उसको ये भी जानना होगा कि आप रहते कहाँ पर हैं, आपका हाउस नंबर क्या है। जब मतलब आपकी हर एक छोटी से छोटी जानकारी उसके लिए आपका डेटा कहलाएगी, जो कि आपके आधार में यूज होगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर लिए, तो जैसे कि हमने किसी फाइल को तैयार किया किसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में हम जितनी भी जानकारियां यूज करते हैं, जैसे किसी अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं, किसी के नाम को यूज कर रहे हैं, किसी न्यूमेरिक्स को यूज कर रहे हैं, कभी किसी फाइल में हम लोग इमेज को यूज कर रहे हैं या फिर किसी ग्राफ्स को यूज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर हर चीज हमारा डेटा कहलाएगी। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा डेटा होता क्या है। डेटा बेसिकली किसी भी व्यक्ति वस्तु की जानकारी होती है जिसको हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में यूज करते हैं, और इन्हीं जानकारियों का जो कलेक्शन होता है उसको कहते हैं डेटाबेस। इट मींस डेटाबेस की सिंपल सी डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। अब जैसे कि हम लोगों ने किसी जानकारी को किसी एक सिस्टम में रखा, किसी सिस्टम के फोल्डर में हमने सेव कर दिया, तो वो जो कलेक्टेड पूरी की पूरी जानकारी है, वो जानकारी जो होगी वो हमारा डेटाबेस कहलाएगा। पर डेटाबेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमने जानकारियों को स्टोर कर दिया। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास किसी जानकारी को अलग अलग बुक्स में एक पेज में किसी एक टॉपिक पे जानकारी देते हैं और दूसरे पेज पे दूसरा, तीसरे पे तीसरा, बट उसको कंटिन्यू फॉर्मेट में जमा कर ना रखा जाए, तो क्या वो चीज आपको समझ आएगी? वो जानकारी आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक करेक्ट फॉर्मेट में जमा कर यूज नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि आप किसी पर्सन का डेटा तैयार कर रहे हैं, डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले उसके हाउस नंबर ले लिया, उसके बाद आप उसका नाम ले रहे। नहीं, आपको पहले उसका नाम लेना होगा, देन उसके पेरेंट का नाम, और उसके बाद आप उसकी दूसरी डिटेल्स की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी अच्छी जगह जहां पर आप एक सही फॉर्मेट में सभी डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं, वो आपका डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस को हम लोग 2 वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, डेटा प्लस बेस। डेटा मीन्स आपकी जानकारी और बेस मीन्स एक ऐसी जगह जहां आप लोग उसे सुरक्षित कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ये तो समझ लिया है कि डेटाबेस होता क्या है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो माइंड में उठता है कि डेटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी? हम किसी चीज को तो ऐसे भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते थे, बट पर डेटाबेस ही क्यों? तो इसका समझने के लिए अपन लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी शॉप में खड़े, ठीक है, आप वहां आपने कोई चीज मांगी, तो दुकानदार क्या करता है? पूरी दुकान को यहाँ से वहां कर देता है, पर उसको वो सामान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसने उस सामान को अच्छी तरह से सिस्टमैटिक रखा ही नहीं है। वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, बट अगर हम उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से स्टोर करके ना रखें तो बाद में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, ताकि जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े हम तुरंत उस डेटाबेस को देख ले और हमें पता चल जाए कि हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखी थी। मतलब कि इंफॉर्मेशन को सटीकता से जल्दी से प्राप्त करने के लिए डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। किसी भी प्रकार के डेटाबेस को तैयार करने के लिए हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूर पड़ती है। तो ऐसे ही किसी डेटा को तैयार करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो माना जाता है वो MS ऑफिस माना जाता है, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किसी भी डेटाबेस को जब हम लोग तैयार करते हैं, तो तैयार करने के बाद भी हम उस डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, और चाहें तो उस डेटाबेस को मैनेज भी किया जाता है। किसी भी डेटाबेस को सिक्योरिटी भी दी जा सकती है। सिक्योर करने के लिए भी हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज करना पड़ता है। उन सॉफ्टवेयर के द्वारा हमें उसमें सिक्योरिटी मिलती है।
अब जैसे कि हम लोग MS एक्सेस में देखें तो किसी भी डेटा को तैयार करने के लिए हमें रो और कॉलम्स मिलती है। इन्हीं रो और कॉलम का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी डेटाबेस को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब चलिए देखते हैं कि डेटाबेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो सकती है। अगर डेटाबेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखी जाए तो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड so that it can be easily accessed, managed and updated। मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन डेटाबेस होता है, पर वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए जिससे कि उसको आसानी से हम लोग मैनेज, अपडेट और एक्सेस कर पाएंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो है टेलीफोन बुक। सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।